कहानी है आयरन मैन की, जिसका नाम है टोनी स्टार्क। उसका पिताजी ने छोटी उम्र में से ही बहुत कुछ आविष्कार किया था। टोनी का पिताजी मर जाने के बाद टोनी को स्टार्क कंपनी का मालिक बना दिया जाता है। टोनी ने अपना स्टार्क कंपनी में बहुत तरक्की कर रहा था। स्टार्क कंपनी में गोला बारूद बनाया जाता था। टोनी इस तरीके का काम करके अपने देश को बहुत ऊंचाई में ले जाना चाहता था। इस काम के लिए सरकार ने उसको अवार्ड भी दिया था, लेकिन टोनी के लिए पैसा ही सब कुछ है। टोनी इस हवेली में रहकर उसका जो काम है उसको संभालते हैं। इस बड़ा हवेली में ये टोनी का असिस्टेंट है, जो टोनी को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है। टोनी ने उसका जो मिसाइल है और गोला बारूद को बेचने के लिए अफगानिस्तान गया था। टोनी ने अपने मिसाइल के बारे में उन लोगों को कुछ बोला और कुछ सैंपल भी दिखाया। उन लोगों को टोनी का मिसाइल पसंद आ गया था और उसके बाद टोनी जब घर लौट रहा था तब उन लोगों के साथ कुछ हादसा हुआ। सैनिकों के एक गाड़ी बम से उड़ा दिया था और उन्होंने जब देखा कि उसके पास एक बम है तो वो उड़ते उड़ते ही वो बम फट गया था और वह बेहोश हो गया था। कुछ गैंगस्टरों ने उसको किडनैप कर लिया था। उस हादसा के वजह से उसका जो हार्ट है वो नष्ट हो गया था। इसलिए वहाँ का एक अच्छे साइंटिस्ट ने उसके लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया था, क्योंकि उसको जिंदा रखना था। ये सब उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो होश में नहीं था। जब वो होश में आता है और देखता है कि उसका हार्ट बैटरी में लगा रहता है तो वो देख के बहुत ही परेशान हो जाता है और उस आदमी को बोलता है कि हम लोग कहाँ पर है। तब उस साइंटिस्ट ने बोलता है कि तुम अब इन लोगों के लिए काम करोगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और टोनी को बोलता है कि तुम अभी हमारे लिए मिसाइल बनाओगे। टोनी मना कर देने से उसको बहुत तड़पाता है। आखिर उसको मानना ही पड़ा, क्योंकि नहीं तो उसको मार डालता। टोनी को मिसाइल बनाने के लिए उसका जगह दिखाते हैं और टोनी बोलता है कि हाँ, मैं तुम लोगों के लिए काम करूंगा। टोनी ने मिसाइल बनाने का काम नहीं करेगा, ये सिर्फ टोनी जानता है और वो साइंटिस्ट जानता है। टोनी वहाँ पर खुद का काम कर रहा था। उसका जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा था और वो काम हो गया था। और उसके बाद टोनी ने उसको एक पिक्चर दिखाया जहाँ पर एक रोबोट था और बोला कि इसके जरिए हम लोग बाहर जाऊंगा। लेकिन उस बात को गैंगस्टर ने पता लगा लिया था, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था। गैंगस्टर ने टोनी को एक दिन का वक्त दिया। एक दिन में मिसाइल बनाना चाहिए बोलकर चला गया। टोनी ने उसका काम को जारी रखा और बना दिया उस मशीन को, जिस मशीन ने उन लोगों को बाहर तक ले जाएगा। और वहाँ पर बड़े धमाका करके वहाँ से भाग निकला टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क उस धमाके से एक बीच पर जाके गिरा और उसका जो आविष्कार था वो टूट गया था। वहाँ पर फौजियों ने उसको ढूंढ निकाला था और उसको फिर से घर ले आया था। टोनी को वापस पाकर उसके असिस्टेंट और सारा लोग बहुत खुश था और उस टाइम टोनी ने बोला कि वो गोला बारूद का काम छोड़ देगा। टोनी ने उसके कंपनी का पहले असिस्टेंट को उसके आविष्कार के बारे में बताया। टोनी ने दूसरा आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया था, इसलिए पहले आर्टिफिशियल हार्ट को वो फेंक दिया था, लेकिन उसका असिस्टेंट ने उसको अच्छी तरह से रखा था और उसको गिफ्ट दिया था। उसका कंपनी का शेयर बहुत नीचे तक गिर गया, लेकिन वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। टोनी ने उड़ने वाले मशीन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा और उसके बाद बहुत मेहनत करके वो कामयाब हो गया और बना दिया उस मशीन को जो उड़ सकता है। टोनी ने उसको पहली बार बाहर ले जा रहा था और बहुत ऊंचाई तक सफर की। और इधर गैंगस्टर को वो आविष्कार मिल गया था जो टोनी ने बनाकर बाहर आया था। टोनी ने उसके आविष्कार को बहुत मेहनत करके एक नया रूप दिया, जिसको हम आयरन मैन नाम से जानते हैं। टोनी उसके नए रूप में पहली बार गोलमिरा चला गया, क्योंकि वहाँ पर तबाही हो रहा था। आतंकवादियों को मार के वहाँ का सारा आदमियों को बचाया था आयरन मैन ने, लेकिन फौजियों को पता नहीं था कि आयरन मैन कौन है। आयरन मैन के ऊपर फौजियों ने बहुत गोली चला रहा था, लेकिन वो एक पायलट को उसके पैराशूट खुल के बचा दिया था। स्टार्क कंपनी का पहला असिस्टेंट ने टोनी का आविष्कार को अपना बनाना चाहता है। वो आतंकवादियों से हाथ मिला लिया था और टोनी ने उसके असिस्टेंट को बोला कि उसके कंप्यूटर से खुफिया जानकारी लेके आओ। और टोनी ने कहने के मुताबिक वो उसके रूम में गया और उसके खुफिया जानकारी को लेके आया एक पेन ड्राइव में। ये बात वो जान गया था कि उसको टोनी ने भेजा और वो भी उस मशीन के पीछे पड़ा था जो टोनी ने बनाया था और साइंटिस्ट को बहुत परेशान कर रहा था। और साइंटिस्ट ने बोला, मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। और इस खुफिया जानकारी को सुनाने के लिए टोनी को उसके असिस्टेंट ने कॉल किया। ठीक उसी टाइम वो आकर टोनी को बेहोश कर दिया और उसका जो हार्ट है वो छीन के ले गया उसके मशीन में लगाने के लिए। टोनी स्टार्क उसके आर्टिफिशियल हार्ट के बिना कुछ नहीं। पहला हार्ट जो था वो फेंक दिया था, लेकिन उसके असिस्टेंट ने उसको गिफ्ट दिया था। टोनी उस पहले वाला हार्ट के सामने आया और उसके मशीन ने उसके पास लाके दिया और टोनी बच गया। और उसने भी टोनी के हार्ट को छीन के ले जाकर उसके मशीन में लगा दिया। टोनी का असिस्टेंट ने उसके सब कुछ कारनामा जान गया था, इसलिए पुलिस को लेकर आया था और तब तक बहुत देर हो चुका था और टोनी भी उसको रोकने के लिए रेडी था। और टोनी स्टार्क उसको मारने के लिए आयरन मैन बन के उसके सामने आ गया था। आयरन मैन ने उसको बहुत ऊंचाई तक ले गया था और उसके चारों ओर बर्फ जम गया था।
बर्फ जमने के बाद उसको आयरन मैन ने नीचे गिरा दिया था। आयरन मैन सोच रहा था कि वो मर गया, लेकिन वो वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ नहीं था क्योंकि वो खोल दिया था। और उसके बाद आयरन मैन को बहुत मार पड़ा। और उसके बाद आयरन मैन ने उसके असिस्टेंट को बोला था कि मैं जब बोलूंगा तुम कंट्रोल बटन को दबा देना। और आयरन मैन ने बोलते ही उसके असिस्टेंट ने कंट्रोल बटन को दबा दिया और वो चीज नष्ट हो गया। और इस काम के लिए टोनी स्टार्क को सरकार ने उसके गुनाह को माफ कर दिया। और टोनी ने मीडिया के सामने बोला कि मैं ही आयरन मैन हूँ।